इस वीडियो में आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप सी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2744 का आपको घनमूल निकालना है यानी कि क्यूब रूट। तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2744। तो यहाँ पे इसके जो है हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1372, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 686, फिर 2 से करेंगे 343। अब ये जो है डिवाइड होगा 7 से, 7 से करेंगे 49, लास्ट में 7 से करेंगे 7। तो क्यूब रूट निकालने के लिए जो नंबर होते हैं उनमें से 3 जो नंबरों के पेयर बनेंगे उनमें से हमें एक नंबर लेना है। तो यहाँ पे 2 3 बार आया हुआ है तो आपको 2 एक बार लेना है। यहाँ पे 7 3 बार आया हुआ है तो एक 7 लेना है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा अपना 14। फर्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट। सेकंड जो तरीका होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप जो है ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? कालका से। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है ये एस्कॉर्बिक एसिड। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो जो 1780 है ये 42 के स्क्वायर से तो बड़ा है। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764। और 43 का जो स्क्वायर है उससे छोटा है। 43 का स्क्वायर होता है 1849। अब ये कैसे पता चला? तो इसके लिए आपको जो है खुद ट्राई कर करके देखना पड़ेगा, या फिर एक तरीका ये है, इस तरीके वाला है। तो ये आपको थोड़ा समझने में जो है टाइम लग सकता है, तो ये वाला तरीका यूज़ कीजिए। तो 1780 के नज़दीक जो है अगला जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है 1849 में से 1780 घटाएंगे 69, यानी ये अगर ये हम इसमें 69 और ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो क्वेश्चन 4 में राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, हरियाणा का यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल शायद मिस्टेक से लिखा हुआ है, CID प्रशिक्षण विद्यालय डैश में स्थित है। तो ये पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन 5 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को डैश कहा जाता है? इसको बोलते हैं भूजल। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 7, डैश एक फुटस्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। तो उसका जो राइट आंसर होगा पीढ़ी। आपके घर में भी होता है जैसे पीढ़ा पीढ़ी। क्वेश्चन 8, अवांछित पदार्थों को पानी में मिलाने को डैश कहा जाता है? तो अगर पानी में कुछ मिलाएंगे तो इससे जो है पानी खराब हो जाएगा, इसको बोलते हैं जल प्रदूषण। क्वेश्चन 9, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि RIDF की स्थापना डैश में हुई थी? 1995 से 1996। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना यानी कि नेचुरल नंबर का औसत। औसत का मतलब होता है एवरेज। तो इसका तरीका क्या है कि जो अगर लगातार नंबर हैं तो इसका एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 40+1 डिवाइड बाई 2। 41 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 20.5। तो क्वेश्चन 10 में राइट आंसर ऑप्शन सी। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको एवरेज निकालना है तो पहले टोटल सम पता होना चाहिए। टोटल सम का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये तो होता है टोटल सम। अगर एवरेज निकालना है तो उसके डिवाइड में करेंगे टोटल नंबर कितने हैं, तो नंबर है n, तो n से n कट जाएगा। तो ये सेम वही तरीका जो है। क्वेश्चन 11, हरियाणा में किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? यह था बाल मुकुंद गुप्ता। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 12, प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई? ये 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 13, हरियाणा में मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ये साहिबी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 14, NDC का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। यह था नेशनल डिफेंस कॉलेज। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 15, 1471369 का आपको वर्गमूल बताना है। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो वैसे तो आप जो है इसके प्राइम फैक्टर करके कर सकते हैं बाजे गुणनखंड इस प्रकार से, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उससे अच्छा तरीका क्या है, ये लास्ट में देख लीजिए यहाँ पे 9 है,
तो 9 कब आ सकता है? अब लास्ट में अगर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट है 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 2 की 2 से, तो इसमें 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए अपने, ए और सी। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे अपने कैंसिल। अब दूसरा तरीका, बाकी जो ऑप्शन बच गए बी और सी, तो यहाँ पे आप जो है दोनों की 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसी प्रकार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो है सेम जो नंबर है वो अपना आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो बी ऑप्शन है 1213, इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लीजिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो ये है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन 17, दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग का 5वां भाग 9 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका तरीका क्या है कि ऑप्शन की सहायता से ले कर सकते हैं इसको। जैसे सभी ऑप्शन को ट्राई कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे जो आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर अपना बी होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो 28 में से यदि हम 11 को इसको 17 को माइनस करते हैं तो 11 आता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर 11 होना चाहिए। फिर 28 और 17 को जब ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना 45, और इसका 5वां भाग, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, तो ये 9 आ गया, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट है। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी दो नंबर हमने मान लिया x और y, इनका डिफरेंस है 11। अब इसने बोला कि इन दोनों का जो सम है, यानी कि आगे जो मैं सम लिख लेता हूँ इधर, x प्लस वाई, और इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 9 के बराबर आता है। अब जो 5 आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। बस x माइनस वाई को इसके नीचे लिख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं, y से y कैंसिल, तो 2x की जो वैल्यू होगी ये होगी अपनी 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 56 को डिवाइड करेंगे 2 से 28, तो x आ गया अपने पास 28। अब y निकालना है, तो यहाँ पे ऊपर वाले में रख लेंगे, x माइनस वाई 11 है, तो यहाँ पे 28 में से क्या घटाएं कि 11 आ जाए, तो 28 में से जब हम 17 घटाएंगे तभी 11 आ सकता है। तो दूसरा जो नंबर है y अपने पास कितना आ जाएगा 17। तो इसमें जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 18, वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह है भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया। 18 में सी ऑप्शन राइट है। 19, सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है गेट चर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 20, हल कीजिए। यहाँ पे 450 का 28%, तो 450 मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखेंगे 28% हटाने के लिए 100, बीच में प्लस 280, का की जगह पे मल्टीप्लाई 45 डिवाइड में 100। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 50 से काटेंगे तो 9 पे कटेगा, 50 से 2 पे, 2 से काटेंगे 28 को 14 पे, फिर 1 0 से 1 0 कटेंगे, 5 से काटेंगे 10 को 2 पे, 5 से काटेंगे 9 पे, फिर 2 से काटेंगे 28 को 14 पे। तो यहाँ पे पहले वाले में तो आ गया 9 मल्टीप्लाई 14, दूसरे में आ गया 14 मल्टीप्लाई 9। इनको जब ऐड करेंगे 126 और 126 को 252। तो क्वेश्चन 20 में राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21, लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है? इसका है हाई आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 22, दो संख्याओं का योग 184 है, तो वैसे तो आप x और y भी मान सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 184, अगर एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर जो है 184 माइनस x हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, यदि एक का 1/3, यदि पहले वाले का 1/3 कर लें, यदि इनकी 3 से इसको डिवाइड करें, दूसरे को 7 से डिवाइड करें, तो जो पहला नंबर है वो इससे 8 अधिक है। अगर पहले वाला 8 अधिक है, बड़ा है पहले से ही, तो इनको बराबर करने के लिए जो छोटा नंबर उसमें 8 जोड़ेंगे ताकि दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। अब इसमें देखिए लास्ट वाले में एलसीएम लेंगे, 8 के नीचे 1 लिखेंगे तो 7, ऊपर 184 माइनस x प्लस में 56। 184 में जब आप 56 ऐड करें कितना आएगा 240 माइनस में x डिवाइड में 7। तो इसका मतलब जो x/3 बराबर होगा किसके, 240 माइनस x डिवाइड बाई 7। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x/3 इज इक्वल टू 240 माइनस में x डिवाइड बाई 7। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 के x से मल्टीप्लाई 7x। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, यह आएगा 720। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से माइनस 3x, माइनस 3x लेफ्ट में आगे प्लस का हो जाएगा आगे 720। तो ये 10x की वैल्यू 720 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी अपने पास आ जाएगी
72। इसने पूछा छोटी संख्या, तो x अपने पास 72 आ गया। दूसरा नंबर हमें बताना है, तो दोनों का सम 84 है, 184। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे, दूसरा नंबर आएगा अपने पास 112। इस छोटा नंबर तो अपना 72 ही रहेगा। तो इसमें जो राइट आंसर है 22, 22 का जो क्वेश्चन है, राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, यदि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा, यानी कि जिस रुपये में खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 490 रुपये, उसको सेलिंग प्राइस एसपी कितने में बेच दिया, 465 रुपये और 50 पैसे में। अब कम रुपये में, ज़्यादा रुपये में खरीद के यदि हम कम में बेचते हैं तो सीधी सी बात हमें क्या होगा, लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, यानी कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। तो लॉस के लिए सीपी में से एसपी घटा देंगे, यानी कि 490 रुपये में से 465.50 घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 24 रुपये और 50 पैसे का क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, लॉस ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100। तो लॉस ऊपर है 24 रुपये 50 पैसे, कितने में खरीदा था, 490 में, और मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, 100। अब देखिए इसका डेसिमल जब हटाते हैं 24, इसके नीचे 100 दिखेंगे। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2450 को जब आप 490 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कितने पर, 5 पे। तो 5% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। रोहतक जिले में जो है तिलियार झील है, ऑप्शन सी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो कर्ण झील है हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, जरूर ट्राई कीजिए कि कर्ण झील हरियाणा के किस जिले में है। 25, यहाँ पे आपको पर्सन चिन्ह के स्थान पे मान बताना है। तो पहली फ्रैक्शन है 4 and 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 9/2, प्लस में 3 and 1/6 यानी कि 19/6। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख लेता हूँ, 2 and 1/3 यानी कि 7/3, और लास्ट में 13 and 2/5 का मतलब होता है 67/5। अब यहाँ पे x को मैंने पहले लिख लिया। अब 2, 3 और 6 का एलसीएम है 6, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई 27, फिर प्लस में 19, प्लस में 14 और इज इक्वल टू 67/5। अब इन सब को जोड़ेंगे 27, 19 और 14 को, तो ये अपने पास आ जाएगा 60 डिवाइड में 6 इज इक्वल टू 67/5। 6 से काटेंगे 10, 10 इधर प्लस का है, आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 67/5 माइनस में 10। एलसीएम लेंगे तो अपने पास 5 आएगा, ऊपर आएगा 67 माइनस में 50, ये आएगा 17/5। 17 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 15 से, यानी कि 5 दिए 15, तो 3 यहाँ पे साइड में आएगा, 2 जो रिमाइंडर वो ऊपर जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आएगा। 3 and 2/5 इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो 25 में बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित समरूपता को पूरा कीजिए। मछली जो है ये कहाँ पे रहती है, एक्वेरियम में। तो कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी या मुर्गा, पोल्ट्री बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ पे रहेंगे, फॉर्म में, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 27, डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे, दीन दयाल शर्मा। क्वेश्चन 28, यहाँ पे 3 अपने पास इक्वेशन दी गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। यहाँ से आपको जेड का मान बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले मैं तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 55। नेक्स्ट को लिख लेता हूँ x प्लस माइनस वाई, भाई पहले जेड है, सॉरी, x प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट को लिखता हूँ y माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ये तीनों इक्वेशन मैंने रख ली। अभी ऊपर वाली इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है भाई, बस लास्ट वाली जो 2 इक्वेशन है इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कटेगा, माइनस वाई से प्लस का वाई कट जाएगा, तो ऊपर जेड और नीचे जेड, 2 जेड हो गए, और 4 और 12 को जोड़ेंगे 16। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16/2 यानी कि 8। ऊपर वाली इक्वेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 28 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। 29, कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति की में जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसमें जो है रासायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण और कीटनाशक। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 30, RKVY का पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म बताना, ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी राइट है। 31, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर है धरती। धरती सबसे पहली फिल्म थी हरियाणवी भाषा की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस वर्ष जो है ये लॉन्च हुई थी, किस वर्ष लॉन्च हुई थी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1968, 1969, 1967, 1970। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। 32 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है, तो भारत का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 33, कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से राइट आपको बताना है। तो किसी प्रोग्राम में दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए सब रूटीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। 34, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96 प्रतिशत है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, ये है 96% ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस का 96% है ये। सीपी एसपी नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 96% हटाएंगे तो नीचे 100। अब देखिए सीपी 96 हो गया, एसपी 100 हो गया, यानी कि 96 रुपये में खरीदा था, 100 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 100 माइनस में 6, यानी कि 4 रुपये का मेरे को क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट 4 रुपये, सीपी कितने में खरीदा था, 96 में, मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे 4 से काटेंगे 24 पे कटेगा, 24 को 4 से काटेंगे 6 पे, 25 को 100 को 4 से काटेंगे 25 पे, तो आएगा 25/6। इसका राइट आंसर है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.17। 34 में बी ऑप्शन राइट है। 35, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनिमय और नियंत्रण वितरण, ये क्या है, ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 35 में ऑप्शन ए राइट है। 36, यदि किसी भाषा में ए को 1 बोलेंगे, बी को 2 बोलेंगे, यानी कि इनकी सीरीज दे रखी है, यानी ए पहले पे आता है, बी 2 पे आता है, तो BIDDIC का कोड क्या होगा। तो देखिए पहले बी 2 पे, फिर अगला जो आई है ये 9 पे, फिर डी और डी 4 और 4 पे, फिर आई 9 पे और लास्ट में सी 3 पे। तो ये राइट आंसर होगा 294493। 36 में राइट आंसर ऑप्शन सी। 37, NAIS का पूर्ण रूप, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, यह है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 38, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो गई, यानी कि प्रिंसिपल पहले कितने रुपए थी 800, अब अमाउंट होता है जो रुपए लास्ट में होते हैं 920। अब यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी है। तो देखिए पहले यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 920 में से 800 घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 120 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है साई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 120 है, प्रिंसिपल 800 रुपये है, रेट हमें निकालना है, टाइम 3 साल है और डिवाइड में 100 से काटेंगे 800 को तो 8 पे कटेगा, 8 की और 3 की मल्टीप्लाई 24, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 120 डिवाइड में 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके 120 के डिवाइड में आ जाएंगे, तो रेट आ गया यहाँ से अपने पास 5%। रेट अपने पास आ गया 5%। लेकिन अब रेट 3% बढ़ गया, तो 3% बढ़ गया तो अब रेट कितना हो गया 8%। टाइम फिक्स है 3 ईयर यानी कि 3 साल। प्रिंसिपल पहले कितने रुपए थे अपने पास 800, अब बताने कितने रुपए होंगे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी बाई 100। प्रिंसिपल 800 रुपये, रेट अपने पास 8 है, टाइम 3 साल का है, डिवाइड में 100 से 800 को काटेंगे तो 8 पे कटेगा, तो 8 और 8 की मल्टीप्लाई 64 और 3 की मल्टीप्लाई 192, तो लास्ट में कितनी राशि हो जाएगी। तो 800 रुपये थे, उसमें 192 रुपये जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा अपने पास प्रिंसिपल प्लस में SI, यानी कि 800 प्लस में 192, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 992 रुपये। तो 38 में सी ऑप्शन राइट। 39, ए और बी मिलके किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 12 जो है ये आ जाएंगे कुल काम, याद रखना कुल काम 12 है। दोनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं, तो सीधी सी बात है वो 3 दिन में 3 जो काम है वो 1 दिन में करेंगे पर डे। ए 12 दिन में करता है, 12 काम करना है, तो इसका मतलब वो 1 काम करेगा पर डे में, यानी कि 1 दिन में। अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो ए प्लस बी काम करते हैं उसमें से हम ए का काम घटा लेते हैं। तो ए प्लस बी जो है 3 काम करते हैं 1 दिन में, ए अकेला 1 काम करता है, तो यहाँ पे 2 काम करते हैं पर डे, यानी कि बी जो है वो 2 काम करेगा 1 दिन में। 12 काम कितने दिन में कर लेगा वो,
तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो बी है उस काम को 6 दिन में पूरा कर देगा अगर अकेला करेगा तो। 39 में डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश द्वारा की गई थी, नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 41, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है तो साइकिल सवार की आपको गति बतानी है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो डिस्टेंस है 750 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 750 डिवाइड में 1000, ये हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। टाइम है 2 मिनट और 30 सेकंड। 2 मिनट और 30 सेकंड का मतलब है कि 2.5 मिनट है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है तो 30 सेकंड में आधी मिनट हो गई, यानी कि 2.5 मिनट। अब 2.5 मिनट को यहाँ पे घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 25/600 घंटे, 25/600 आवर। अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 750 डिवाइड बाई 1000। अब इसके नीचे टाइम लिखेंगे तो टाइम उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 600 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार आपको लिखना है। तो 1000 की 2 0, 600 की 2 0, फिर 1 0, 750 की 25 से काटेंगे तो 25 3 75। एक तो ऊपर बच गया 3 और एक बच गया 6, तो 3 और 6 की मल्टीप्लाई होती है 18। तो उसकी जो स्पीड आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। 41 में ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 42, यदि डी बराबर 4 है, कवर बराबर 63 है तो बेसिस का यहाँ पे आपको बताना क्या होगा। तो डी जो है 4 नंबर पे आता है। देखिए आगे जो सी है ये आपका 3 पे आता है, ओ 15 पे, वी 22 पे, ई 5 पे और आर 18 पे। जब इनको जोड़ेंगे तो 63 आएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बेसिस बी ए एस आई एस, बी आपका 2 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, आई 9 पे, एस 19 पे। जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 50। तो इसमें जो 42 में बी ऑप्शन राइट है। 43, IMRB का पूर्ण रूप, इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 44, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं महाराजा अग्रसेन। ऑप्शन बी राइट है। 45, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा, इसका दूसरा नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, यानी कि एक्स ने वाई का परिचय दिया है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया मैंने एक्स। अब एक्स का पिता और पिता का भी पिता। देखिए एक्स के जो है पिता के पिता की पोती, तो पिता के पिता की पोती, सीधी सी बात है। जब एक्स इसका पोता हो गया तो उसके साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगी, पोती आएगी। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, क्या आ गई, पोती। तो इसका मतलब सीधी सी बात है एक्स और जो ये पोती है भाई बहन हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि एक्स का जो पिता है फिर उसका पिता है और ये जो पोती है उसकी, तो सीधी सी बात है ये तभी हो सकता है ना जब ये दोनों भाई बहन है, तभी तो ये एक पोता होगा एक पोती होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या हो गई, बहन। अब पोती का पति, पोती का यहाँ पे साइड में क्या हो गया, पति, और वो पति है वाई, लिख बता रखा इन्हें वाई है। तो एक्स और वाई का क्या संबंध है, तो सीधी सी बात है। देखिए एक्स की बहन हो गई ये पोती, और बहन का जो पति होता है वो क्या होता है, बहनोई। तो इसमें या फिर जिसको जीजा बोलते हैं। तो 46 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बहनोई, डी ऑप्शन। 47, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, वो खुद से डिवाइड और 1 से। और एवरेज, औसत का मतलब होता है एवरेज। तो 30 और 50 के बीच में जो नंबर होते हैं ये सबसे पहले 31, 37, 41, 43 और 47 ये नंबर होते हैं। अब इनका आपको क्या करना है, ऐड, और ये जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड। तो 5 नंबर है, 5 से डिवाइड, तो इनका एवरेज निकालना है 199 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 39.8। तो 47 में डी ऑप्शन राइट होगा अपना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 48, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है, हिसार में। 49,
डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। साक्षी मलिक, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 50, क्रम में आगे आने वाली संख्या कौन सी है? तो 0, फिर 6, फिर 24, फिर 60, फिर 120, 210। तो इसके लिए क्या किया गया, जो यहाँ पे जो जिसे इसके करने के यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। 2 तरीके हैं ये। एक तो क्या है कि 0 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 2, फिर आगे है 6, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर आगे है 24, 2 3 4, फिर आगे 60, यानी कि 3 4 5, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई, फिर आगे 120, 4 5 6, फिर आगे 210, 5 6 7। तो अगला जो नंबर होगा वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 9, सॉरी 7 नहीं, पहले 6, लास्ट वाले 2 नंबर लेने हैं अपने को। 6 7 और 8 इनकी मल्टीप्लाई, ये नंबर आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आएगा 336। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी। एक तरीका तो ये करने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे नंबर लिख लिया 0, दोबारा नंबर 0 6 24 60 120 210, अगला नंबर बताना है। तो इसमें 6 ऐड कर दिया, फिर अगला जो नंबर है इसमें 18 ऐड किया, फिर 36 ऐड कर दिया, फिर 60, फिर 90। अब आगे यहाँ पे फिर से 12 ऐड, फिर 18, फिर 24, फिर 30। तो आगे ऑटोमेटिकली 36 ऐड करेंगे। तो 90 में जब 36 ऐड करेंगे 126। अब यहाँ पे 126 आ गया। पहले देखिए कितना ऐड किया गया, 36। 36 में आगे जो है इसमें 126 ऐड कर देंगे हम। 210 में जब आप 126 ऐड करेंगे तो ये आएगा 336। ये दूसरा तरीका है करने का। तो क्वेश्चन 50 में डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 51, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, डैश कहलाता है। उसको बोलते हैं सैंड बार। ऑप्शन सी राइट। 52, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? बाबू मूलचंद जैन को। 53, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड। 54, 108 288 और 360 का HCF निकालना है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो आप ऑप्शन की सहायता से इनको डिवाइड करके देख लीजिए जो सभी को डिवाइड करे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, अलग अलग नंबरों के फैक्टर कर लीजिए, उसमें टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि सभी को एक साथ लिख लीजिए, 108 288 और 360। अब उस नंबर से डिवाइड कीजिए जो तीनों को डिवाइड करे। तो सबसे पहले 2 डिवाइड करता है तीनों को, 54 144 180। उसके बाद फिर से उसी नंबर से डिवाइड करना जो सभी को डिवाइड करे, 27 72 90। वैसे तो एलसीएम भी हम इसी प्रकार निकालते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड होगा तो 1 करना है। लेकिन ये HCF है, HCF में सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब ये देखिए सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, अब सारे 3 से डिवाइड होते हैं। तो 9 24 30। अब फिर से सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 8 10। अब ये नंबर देखिए नीचे वाले डिवाइड नहीं होते, सभी डिवाइड होने चाहिए सेम नंबरों से। अब जो नंबर आए हैं अपने पास 2 2 3 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की 2 से 4, 4 की 3 से 12, 12 की 3 से 36। तो 36 इनका HCF आएगा। 54 में ऑप्शन ए राइट है। 55, पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को डैश कहा जाता है? अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन सी राइट है। 56, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को डैश कहा जाता है? फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा। ए ऑप्शन राइट। 57, सी में एक फंक्शन के लिए एक एरर पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह है कि संपूर्ण एरर को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 58, डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है, वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वेन डायग्राम ये जो है हाथी, भेड़ियों और जानवरों का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानवर, क्योंकि जानवर के अंदर क्या आता है, जानवर के अंदर आपके आएंगे हाथी आएंगे, और इसी के अंदर जानवरों के अंदर आएंगे भेड़िया। अब ये बनेगा, देखो जानवर, हाथी भी जानवर होता है, भेड़िया भी जानवर है, लेकिन हाथी और भेड़िया का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है। तो ये अपने पास दिया गया है ऑप्शन सी। 59 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 60,
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो तस्वीर में उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए सबसे पहले आदमी, यहाँ पे लिख लिया मैंने आदमी। इसने कहा कि उसने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिता, तो इसका आदमी का क्या हो गया, वो पिता। पिता की यहाँ पे क्या हो गई, पत्नी, और पत्नी का इकलौता बेटा, तो पत्नी का यहाँ पे क्या हो गया, बेटा। और ये बेटा इकलौता है भाई, याद रखना, इकलौता, इकलौता है। अब एक बात को समझ लीजिए, देखिए ये आदमी का एक पिता है और इस पिता की पत्नी है, तो ये आदमी की क्या हो गई, माँ हो गई। और माँ का बेटा जो होता है वो अपना क्या हो गया, भाई। लेकिन यहाँ पे इसने एक बात बोली है कि उसका जो माँ है उसका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, तो वो इसका मतलब वो आदमी और जो इकलौता बेटा वो एक ही हो गए, क्योंकि वो इकलौता बेटा का मतलब होता है कि वो आदमी खुद है और नहीं उसका कोई भाई। अब खुद हो गया, यानी कि ये आदमी और बेटा ये क्या हो गए, खुद हो गए। उसने बोला कि इकलौते बेटे की बेटी, और जो बेटा है उसकी भी क्या है, वो बेटी है। अगर वो आदमी खुद है, खुद की बेटी, सीधी सी बात है, वो क्या लगेगी, यहाँ पे बेटी होगी। और ये बेटी की जो है ये क्या है, एक तस्वीर है, उस तस्वीर की ओर इशारा किया इसने, तो वो तस्वीर किसकी है, उसकी बेटी की। तो 60 में राइट आंसर ऑप्शन सी। 61, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? राखी गढ़ी संग्रहालय, डी ऑप्शन राइट। 62 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है? जिसकी डिजिट का सम, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसमें जो अपना 62 में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब इसकी डिजिट का सम करते हैं 5 + 4 + 1 + 3 + 2 + 6, तो ये अपने पास आ जाएगा 21। 21 3 से डिवाइड होता है, इसलिए नंबर 3 से क्या होगा, डिवाइड। बाकी नहीं होंगे, आप चेक करके देख लीजिए। 63, डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है? तो ये है वॉल पेंटिंग, बी ऑप्शन राइट है। 64, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? ये हुई थी 1955 में। क्वेश्चन 65, यदि प्लस की जगह पे ये वाला डंडा जो है डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना भाई, ये डंडा जो है डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। फिर है माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है। तो यहाँ पे आपको सोल्व करना, सबसे पहले 36 मल्टीप्लाई की जगह पे -12, फिर है +4 यानी कि डिवाइड 4, फिर यहाँ पे डिवाइड 6 यानी कि +6, और प्लस का लास्ट में क्या कितना है, आगे है 2, तो प्लस का 2 की जगह यहाँ पे डिवाइड 2, और माइनस का 3 का मतलब मल्टीप्लाई 3, यानी कि 36 - 12 डिवाइड 4 + 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले बोधमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड सोल्व करेंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 3, मल्टीप्लाई 3। अब अगला जो है मल्टीप्लाई होगा, तो 36 माइनस में 3 प्लस में 9, फिर आप जो है 36 में से या तो 3 घटा लीजिए, 33 आएगा, और 33 में आप 9 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 42। या फिर आप बोधमास रूल के अकॉर्डिंग पहले जो है प्लस सोल्व होगा, तो 36 में आप 9 जोड़ दीजिए, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45, 45 में से 3 घटाएंगे तो 42। तो इसमें 42 राइट आंसर है। 65 में ऑप्शन बी यहाँ पे अपना क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 66, नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? ये नियाग्रा जो नदी है ये उत्तरी अमेरिका में, राइट आंसर ऑप्शन ए। 67, किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से डैश का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे जो है मेलोक का प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा सिंटैक्स सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, वैसे तो अगर आप सभी को नंबर वाइज डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 72, 108 और 2100। अब एलसीएम में ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर डिवाइड हो, अगर एक नंबर भी डिवाइड होता है तो आप एक से भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे 36, 54, 1050, फिर 2 से करेंगे 18, 27, 525, फिर करेंगे यहाँ पे 2 से करेंगे तो 9, 27, 525। अब 2 से सारे डिवाइड हो गए। अब करेंगे 3 से अगर 9 को करेंगे तो 3, फिर 9, फिर 525 को करेंगे 175, फिर 3 से करेंगे तो 1, 3 और 175 को 175 3 से होता ही नहीं है तो 175, फिर 3 से करेंगे तो लास्ट में 1, 1 लास्ट में बचेगा 1,
एक, यानी कि एक, एक और 175। अब 175 को वैसे करना चाहें तो आप फिर से 5 से 5 से 5 ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज जब लास्ट में एक ही नंबर बच जाता है तो उसको आप अकेला रख सकते हैं। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 3 से 2 से 8, 8 की 3 से 24, 24 की 3 से करेंगे 120, 120 की 3 से 360, 360 को यहाँ पे 175 से करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 37,800, 37,800। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि सर हमें तो 175 को भी करना है तो आप 5 से कर लीजिए 1135। फिर 5 से करेंगे तो 117, 117। फिर 7 से करेंगे तो 111। वही इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 ही आएगा। तो 68 में ऑप्शन सी राइट है, 68 में सी ऑप्शन राइट। 69 लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है? ये क्या होता है? यह है एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो एक दिशा में तब तक अनुरोधों को पूरा करता है जब तक उस दिशा में कोई और अनुरोध न हो और फिर दिशा उल्टकर दूसरी दिशा में अनुरोधों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है, तो क्रस्ट के जो नीचे है वो है मेंटल, ऑप्शन ए राइट। 71 शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन 72 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। तो आप क्या करेंगे, या तो ऑप्शन की सहायता से कर लेंगे, एक बार इसको तीनों को डिवाइड करेंगे फिर दूसरे से करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें से जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा घटा लीजिए। जैसे पहले 132 में से हम 62 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 70। फिर आगे 237 में से 132 घटाएंगे, यह आएगा 105। फिर जो बच गया लास्ट में 237 में से 62 घटाएंगे 175। अब जो ये नंबर हैं इनका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे HCF, और इनका जो HCF आएगा 35। 35 एक ऐसा नंबर है जो 70 को भी डिवाइड करता है, 105 को भी करता है और 175 को भी। HCF मैंने निकालना आपको पीछे बता दिया है। तो इसमें 72 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप डिवाइड करके देखेंगे ना 35 से तो सभी में जो है सेम रिमाइंडर बचेगा। 73 सीढ़ीदार किनारों वाले गहरे और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है? गोर्ज, सी ऑप्शन राइट। 74 इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें है कि इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। 74 में बी ऑप्शन राइट है। 75 निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे अपने 1, 3, 3, 6, 7, 9, फिर यहाँ पे ब्लैंक और लास्ट में 12 और 21। लास्ट में क्या हो गया 12 और 21। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद कितना आ गया, यहाँ पे 3 यानी 2 जोड़ दिया, फिर 3 के बाद 7 यानी कि 4 जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली 7 में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। फिर 13 में कितना जोड़ देंगे 8, 21 आएगा। ऊपर जो है 3 में जो है यहाँ पे 6 आ गया यानी कि 3 ऐड किया है, फिर 6 में 3 ऐड कर दिया 9, फिर 9 में 3 ऐड कर दिया 12। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है 75 में ऑप्शन ए 13। 76 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, ये थे कांशीराम, डी ऑप्शन राइट है। 77 यदि कोड भाषा में अल्टर्ड को ZOGVIYW लिखा जाता तो उसी कोड में रिलेटेड को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ALTERED। अब इनका कोड लिखता हूँ, देखिए 1, 12, 20, 5, 18, 5 और 4। अब ए का क्या लिख दिया Z 26 पे आता है, फिर OGVIVW, O 15 पे, G 7 पे, V 22 पे, I 9 पे, V 22 पे और W 23 पे। देखिए इनका जोड़ करते हैं, ये वैसे तो एक दूसरे के अपोजिट है भाई, याद रखना अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ए के अपोजिट में Z आता है, L के अपोजिट में O आता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 1 और 26 को जोड़ेंगे 27, 12 और 15 को जोड़ेंगे 27, यानी कि सबका जोड़ 27 27 आ रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे लिख देंगे रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड। अब इसका कोड होता है आपका R 18 पे, फिर 5, 12, 1, 20, 5, 4। तो 18 में क्या जोड़े 27 बने, तो 18 में 9 जोड़ेंगे 27, फिर आपका 22 जोड़ेंगे 27 बनेगा, फिर 15, फिर 26,
फिर 7, फिर 22, 23। तो 9 की जगह पे आ जाएगा आपका आई, फिर VOZGVW। तो ये कोड बनेगा। तो 77 में अपना सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 78, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण। ग्रामीण बाजारों का जो वर्गीकरण है, उपभोक्ता बाजार, बाजार सेवा बाजार और औद्योगिक बाजार। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है। 79, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो इन दोनों को देख घटा लेते हैं। तो 8597 माइनस में यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉक्स इज इक्वल टू, तो इन दोनों को आपस में घटाओ। 7429 में से 4358 को जब माइनस करेंगे तो यह आता है 3071। तो 8000 में से क्या घटाऊँ, 8597 में से 3071 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। तो यह तरीका क्या है कि सभी ऑप्शन को रख लीजिए। दूसरा क्या है कि 7 है, 7 की जगह पे 1 आएगा तभी आ सकता है जब 6 घटाएंगे। तो इसमें से अपना बी और सी बचेगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि उस नंबर को इधर ले आइए, वो माइनस का हो जाएगा, और जो अपना बॉक्स है इधर माइनस का आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 5526। 79 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 80, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। तो सबसे कम जो है ग्राम पंचायतें हैं फरीदाबाद में, ऑप्शन ए राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर यहाँ पे पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ कौन से हैं, तो कौन से ज़िले में है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 81, यहाँ पे है 2, 4, 8, 16 और 1024। इसमें कितने पद हैं। तो 2 डबल हो रहा है, देखिए 2, 4, 8, 16, फिर 32, फिर 64, फिर 64 का डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, फिर 1024। तो ये टोटल जो है टर्म हो जाएंगे अपने पास। कितनी टर्म है इसको देख लीजिए। तो काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टर्म है भाई ये। क्वेश्चन 81 का राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी। अब ये तो थोड़ी टर्म है, अगर ज़्यादा टर्म दे देते यानी कि ज़्यादा पद होते तो क्या यूज़ करते, तो अब हमें यहाँ पे जीपी का यूज़ करना पड़ता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जो आपने पढ़ा भी होगा 11th 12th में। 82, प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करता है। 83, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हरियाणा में जो है 3 बार शासन लगा है राष्ट्रपति। 83 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 84, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखें और उसमें से 1936248 घटाएं तो यह आ जाए 1635773। तो इसमें सभी को वैसे रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर रखें अपना जो आंसर आ जाए। या फिर लास्ट वाला नंबर देख लीजिए, यानी कि लास्ट वाले नंबर में से 8 घटाते हैं तो लास्ट में 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, ताकि 11 में से 8 घटाएं तो ही आ सकता है। 11 का मतलब है कि लास्ट में 1 आना चाहिए। तो इसमें 84 में राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो इधर वाला नंबर है आगे जाके जो है इसमें क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ये दूसरा तरीका है, यानी कि जो इस प्रकार जब आप ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 85, घूर्णी विलंब क्या है। तो घूर्णी विलंब क्या होता है, ये होता है डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 86, यदि किसी कोड में सिक्किम को THLJJL लिखते हैं तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे S का क्या बन गया T, यानी एक जोड़ दिया, फिर I का H है यानी इसमें से एक घटा दिया, फिर आगे K का L है एक जोड़ दिया, फिर K का J है एक घटा दिया, यानी कि एक जोड़ना है एक घटाना है। तो ट्रेनिंग में T में पहले एक जोड़ेंगे, T में जब एक जोड़ेंगे तो U, फिर R में से एक घटाएंगे Q, फिर A में एक जोड़ेंगे B, यानी कि UQB। ये सारे कर करके देख लीजिए। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। अब आप बोलेंगे कि इनमें से कोई भी तो नहीं आ सकता है, तो आप जब सभी करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे अपने पास, UQB HOHOF ये सारे आएंगे। 87, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड की स्थापना डैश में की गई थी। ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। 87 में सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 88, हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। तो ये है पानीपत में, डी ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन 89, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति बतानी है, यानी कि औसत स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टोटल डिस्टेंस निकालनी है और टोटल टाइम निकालना है, फिर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी सभी साइडें क्या हो गई, बराबर। तो इसकी सभी साइडों को मैंने मान लिया डी। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल डिस्टेंस। तो ये तो हो जाएगा डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि 4D। टोटल डिस्टेंस तो आ गई 4D। अब अपने को स्पीड निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिएगा, टाइम चाहिएगा, टोटल टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टाइम अगर बात करें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है डी डिवाइड में स्पीड 200, फिर डिस्टेंस डी, फिर डिवाइड में स्पीड 400, फिर डी अपॉन में 600, फिर डी अपॉन में 800। अब इनका यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होता है 2400। तो ऊपर जो है इनका आ जाएगा 12D प्लस में 6D प्लस 4D प्लस में 3D। अब इनको जोड़ेंगे तो 25D डिवाइड में 2400। ये अपने पास टोटल टाइम आ गया, ऊपर टोटल डिस्टेंस है। अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि TD डिवाइड में टोटल टाइम यानी कि DTT। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 4D और टोटल जो टाइम है ये लगा है 25D डिवाइड में 2400। अब 2400 ऊपर चला जाएगा, 4D मल्टीप्लाई में 2400 ऊपर और 25D नीचे। अब D से D को काट देंगे, 25 से जब 2400 को काटते हैं तो 96 पे कटता है, तो ऊपर बचेगा 4 मल्टीप्लाई में 96 यानी कि 384। तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 384 किलोमीटर पर आवर। 89 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 90, 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम निकालना है, और ये मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे 12, 15, 20, 27। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 2 से, 6, 15, 10, 27। फिर 2 से करेंगे 3, 15, 5, 27। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा 1, 5, 5, यहाँ पे 9। फिर 3 से हो जाएगा 1, 5, 5, 3। फिर 3 से होगा 1, 5, 5, 1। अब लास्ट में हो जाएगा आपका 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1। तो ये देख लीजिए 2 की 2 से 4, 4 की 3 से करेंगे 4 3 12, 12 3 36, 36 3। अब 36 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 18, यानी कि 108। और 108 को लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 540। तो इसमें क्वेश्चन 90 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 91, यहाँ पे इसको एनालॉग को कंप्लीट करना। हैन जो है ये क्या होता है, पुलिट यानी कि हैन का बच्चा। उसी प्रकार कंगारू का जो बच्चा होता है ये क्या हो जाएगा, ये होगा जोई। 91 में ऑप्शन ए राइट है। 92, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने टेंसेज होते हैं, 3 टेंसेज होते हैं। कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं। अगर प्रेजेंट के पार्ट पूछे तो 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। टोटल अगर टेंस की पूछे तो टोटल होते हैं 12। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी प्रकार सभी में होते हैं ये। क्वेश्चन 93, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग होती है FAREWELL, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 94, फेथ का उल्टा क्या होता है यहाँ पे, डाउट। तो इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है मनोरंजन करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सफ़र। सफ़र का मतलब होता है परेशान। नेक्स्ट है फुल, फुल का उल्टा एम्प्टी यानी खाली। तो प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड, तो घमंड का जो उल्टा होता है ह्यूमिलिटी, दयालुता। डी ऑप्शन राइट। ह्यूमिनिटी भी लिख सकते हैं, कई जगह इसको ह्यूमिलिटी भी लिखते हैं, दोनों सही हैं। 96, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है, शब्द सही कौन सा है। तो इसमें है ए ऑप्शन, आशीर्वाद, बिल्कुल क्या है, राइट है। 97, खालिक बारी किसकी रचना है, ये है अमीर खुसरो की, डी ऑप्शन राइट है। 98, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, वर्ष 1903 में, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 99, सौर सैनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ।
तो ये हुआ पश्चिमी राजस्थानी का, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 100, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं और उनके नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताएं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर